घर पर अकेली थी। रीमा के नाना बीमार थे, इसलिए रीमा के पेरेंट्स 2 दिनों के लिए नाना के घर गए हुए थे। घर पर अकेला रहना हो तो कितना मजा आता है। चाहे टीवी देखो, चाहे बॉयफ्रेंड से बात करो, कोई रोक टोक नहीं। आज खाना भी नहीं बनाऊंगी, पिज्जा मंगवाती हूँ और उसके साथ कोल्ड ड्रिंक भी। रीमा ने एक फूड डिलीवरी करने वाली वेबसाइट से पिज्जा ऑर्डर कर दिया और टीवी देखते हुए पिज्जा आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद किसी ने डोरबेल बजाई। लगता है पिज्जा आ गया। रीमा जब दरवाजा खोलने गई तो बाहर कोई नहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है, तो फिर बेल किसने बजाई? रीमा कुछ देर दरवाजे के पास खड़ी रही, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं आया। आखिर उसने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करते ही घर की लाइट चली गई। ओह गॉड, ये लाइट को क्या हो गया? अब मैं टीवी भी नहीं देख पाऊंगी। रोहित को फोन करती हूँ। रीमा अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगाने ही वाली थी, तभी उसे किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज सुनाई दी। रीमा को थोड़ा डर लगा, क्योंकि घर पर कोई नहीं था और लाइट भी नहीं आ रही थी। वो मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी किसी ने इतनी जोर से मेन गेट खटखटाया कि रीमा चौंक पड़ी। ऐसा लगा कि दरवाजा टूट ही जाएगा। कौन है? आ रही हूँ अभी। दरवाजा क्यों तोड़ रहे हो? रीमा ने दरवाजा खोलने से पहले इस बार डोर लेंस से बाहर देखा। बाहर सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा साड़ी से ढका हुआ था और हाथ में पिज्जा था। रीमा तुरंत दरवाजे के पीछे हट गई थी। रीमा ने पहले भी पिज्जा मंगवाया था, पर इस तरह सफेद साड़ी पहने कोई औरत कभी पिज्जा लेकर नहीं आई थी। बाहर खड़ी औरत बार बार डोर बेल बजाने लगी। क्या करूं? दरवाजा खोलूं या न खोलूं? ये औरत तो किसी चुड़ैल की तरह लग रही है। बराबर वाली गुप्ता आंटी के घर कॉल करती हूँ। हेलो आंटी, मैं रीमा बोल रही हूँ। मैंने पिज्जा मंगवाया था, पर सफेद साड़ी पहने कोई औरत मेरे घर पिज्जा लेकर आई है। मुझे डर लग रहा है। क्या आप अपना दरवाजा खोलकर जरा मेरे दरवाजे पर देखेंगी? घबराओ नहीं रीमा, मैं अभी देखती हूँ। गुप्ता आंटी अपने घर से बाहर निकले और रीमा के दरवाजे पर गईं। रीमा डोर लेंस से बाहर देखने लगी। गुप्ता आंटी सफेद साड़ी पहने मुंह ढाक के खड़ी औरत से बोली, एक्सक्यूज मी, क्या आप यहाँ पिज्जा डिलीवरी करने आई हो? उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और मूर्ति की तरह खड़ी रही। गुप्ता आंटी को भी थोड़ा डर लगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके दोबारा पूछा, सुनिए, क्या आप यहाँ पिज्जा डिलीवरी करने आई हैं? सफेद साड़ी पहने औरत ने अपने सिर से साड़ी हटाई और गुप्ता आंटी से कहा, पहचानो मुझे। रीमा ने देखा कि औरत की शक्ल देखते ही गुप्ता आंटी के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। औरत ने अपनी कमर से एक चाकू निकाला और गुप्ता आंटी के सीने पर लगातार चाकू से कई बार वार कर दिए। रीमा बुरी तरह घबरा गई, लेकिन उसने अपनी चीख नहीं निकलने दी। उसने मेन डोर पर एक भारी सी टेबल लगा दी और खुद को अंदर वाले कमरे में बंद करके अपने पापा को फोन किया। हेलो पापा, जल्दी घर आ जाइए। मैंने पिज्जा मंगवाया था। सफेद साड़ी में एक चुड़ैल पिज्जा लेकर आई है। उसने पड़ोस वाली गुप्ता आंटी को मार डाला है। रीमा फोन पर अपने पापा से बात कर रही थी, तभी उसे लगा कि चुड़ैल ने मेन गेट तोड़ दिया है। रीमा ने कमरे की फर्श पर लेटकर दरवाजे के नीचे से बाहर देखा। उसे चुड़ैल के पैर दिखाई दिए, जो उसी रूम की तरफ बढ़ रहे थे जिसमें रीमा बंद थी। रीमा ने रूम में कोई भारी चीज ढूंढी, ऐसी चीज जिससे चुड़ैल पर हमला किया जा सके। उसे अपने पापा की गोल्फ स्टिक दिखी। रीमा गोल्फ स्टिक लेकर दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। जैसे ही चुड़ैल कमरे में घुसी, रीमा ने गोल्फ स्टिक से चुड़ैल की गर्दन काट डाली, लेकिन चुड़ैल के धड़ ने अपना सिर उठाया और वापस जोड़ दिया। मैं पहले ही मर चुकी हूँ, अब मुझे मारने का कोई फायदा नहीं। कौन हो तुम और मेरे घर पर क्यों आई हो? तुमने गुप्ता आंटी को क्यों मार डाला? तू अपने मामा अर्पित को जानती है, जो कुछ साल पहले तक यहीं रहकर जॉब करता था? हाँ, अर्पित मामा को मैं जानती हूँ, वो भी बेंगलुरु में है। मैं पिज्जा डिलीवरी करने का काम करती थी। लड़की होने के कारण मुझे बहुत मुश्किल से पिज्जा डिलीवरी जैसी जॉब मिल पाई थी। मैं अपनी जॉब में खुश थी और अपने परिवार का सहारा थी। एक दिन जब तेरा मामा घर पर अकेला था, तो उसने पिज्जा ऑर्डर कर दिया था। जब मैं पिज्जा डिलीवरी करने आई तो मुझे अकेला देखकर उसकी नीयत बिगड़ गई। उसने पिज्जा मेरे हाथ से लेते समय मुझे गलत तरह से छुआ, तो मैंने उसे 2 थप्पड़ लगा दिए। तेरे मामा ने मेरी गर्दन पकड़ी
और पास में रखा शीशे का पॉट मेरे सिर पर दे मारा। मैं बेहोश हो गई तो तेरे मामा घबरा गए। उसे लगा कि मैं मर चुकी हूँ। घबराहट में वो मुझे घर के पीछे वाले गार्डन तक घसीटते हुए ले गया और उसने मुझे गार्डन में गाड़ दिया। गुप्ता आंटी का तेरे मामा से चक्कर चल रहा था। उसने भी मुझे गाड़ने में तेरे मामा की मदद की थी। इतना कहकर चुड़ैल गायब हो गई। रीमा तुरंत अपने गार्डन में गई और फावड़े से उसने पूरा गार्डन खोद डाला। वहाँ उसे कंकाल गड़ा हुआ मिला। रीमा सोच में पड़ गई कि क्या उसे अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता देना चाहिए और अपने मामा को सजा दिलवानी चाहिए या फिर उसे अपने मामा को भाग्य पर ही छोड़ देना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, रीमा को क्या करना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सतीश दिल्ली में एक सरकारी अस्पताल की एम्बुलेंस चलाता था। 1 महीने उसके दिन की शिफ्ट रहती और 1 महीने रात की। एक बार जब सतीश नाइट शिफ्ट पर था तो उसके पास किसी औरत का फोन आया। हेलो भैया, मैं वजीराबाद के पास हाईवे से बोल रही हूँ। मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। हम यहाँ अकेले फंसे हुए हैं। प्लीज जल्दी से आ जाइए। घबराइए नहीं मैडम, मुझे आप अपना नाम और लोकेशन व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। मैं करीब आधे घंटे या 45 मिनट में पहुँच जाऊंगा। 2 मिनट बाद सतीश के मोबाइल पर लोकेशन और नाम आ गए। वो गूगल मैप के हिसाब से एम्बुलेंस लेकर चल दिया। सतीश को एम्बुलेंस चलाने की नौकरी कुछ महीने पहले ही मिली थी, इसलिए उसे रूट्स की ज्यादा जानकारी नहीं थी। दिन में तो वो लोगों से पूछ लेता था, लेकिन रात के टाइम रास्ता ढूंढने के लिए उसे गूगल मैप पर ही निर्भर रहना पड़ता। औरत की भेजी गई लोकेशन के हिसाब से सतीश एक सुनसान रोड पर पहुंच गया। वो एरिया शहर से कुछ कटा हुआ था। रोड के दोनों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियां और बेर के पेड़ थे। सतीश जैसे ही मैप पर शो हो रही लोकेशन पर पहुंचा, गूगल मैप पर लोकेशन अचानक चेंज हो गई। अब मैप टारगेट लोकेशन 3 किलोमीटर दूर कहीं शो कर रहा था। सतीश ने औरत के नंबर पर फोन किया, लेकिन फोन नहीं लगा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है। सतीश ने व्हाट्सएप कॉल की। हेलो मैडम, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हेलो मैडम, हेलो। फोन कट गया और उधर से कोई आवाज नहीं आई। कुछ देर बाद मोबाइल पर सिग्नल आना बंद हो गया। ये मुझे कहाँ फंसा दिया? तभी सतीश को काफी दूर सड़क पर एक औरत दिखाई दी, जिसके साथ एक लड़की भी थी। औरत एम्बुलेंस की तरफ हाथ दिखा रही थी। सतीश ने तुरंत एम्बुलेंस स्टार्ट की और तेज स्पीड से उन लोगों की तरफ बढ़ने लगा। तभी झाड़ियों से कोई अचानक भागता हुआ निकला। इससे पहले कि सतीश एम्बुलेंस के ब्रेक लगा पाता, एम्बुलेंस उस व्यक्ति से जा टकराई। सतीश बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि पहले कभी उसके साथ इस तरह एक्सीडेंट नहीं हुआ था। वो एम्बुलेंस से उतरकर देखने गया कि उसने किसके ऊपर एम्बुलेंस चढ़ा दी है। जब उसने एम्बुलेंस के नीचे देखा तो नीचे कोई नहीं था। सतीश ने फिर सामने रोड पर देखा। पहले जो औरत लड़की के साथ खड़ी थी वो भी गायब हो चुकी थी। सतीश समझ गया कि जो उसके एम्बुलेंस के नीचे आया ना तो वो इंसान था और ना ही सामने से बुला रही औरत और लड़की। ये सब किसी आत्मा का फैलाया भ्रम है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। सतीश ने जैसे ही ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोला, उस पर एक चुड़ैल बैठी हुई थी। चुड़ैल ने सतीश को लात मारी और वे झाड़ियों में जा गिरा। सतीश तुरंत झाड़ियों के अंदर भाग गया। उसने एक पेड़ के पीछे छुपकर अपने ही हॉस्पिटल के एक ड्राइवर को कॉल किया। हेलो सोनू, मैं सतीश बोल रहा हूँ। हाँ सतीश, तुम किसी पेशेंट को लेने गए थे ना? हाँ, आया तो था एक पेशेंट को लेने, लेकिन यहाँ कोई पेशेंट नहीं है। कुछ भूत प्रेत का चक्कर लग रहा है यहाँ पर। तुम जल्दी से हेलो सतीश, सतीश क्या हो रहा है वहां पर? हेलो सतीश, सतीश क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हेलो हेलो सतीश। एम्बुलेंस में एक ट्रैकर लगा होता है। सोनू एम्बुलेंस को ट्रैक करते हुए अपनी बाइक से सतीश को ढूंढने निकला। करीब 20 मिनट में वो एम्बुलेंस की लोकेशन पर पहुंच गया। एम्बुलेंस स्टार्ट थी और उसका सायरन बज रहा था। सोनू ने सबसे पहले दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट देखी। ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं था। फिर उसने जाकर पीछे का दरवाजा खोला। पेशेंट को लेटाने वाली सीट पर सतीश की लाश पड़ी हुई थी।
उसके माथे पर गहरा काला निशान था। 2 महीने हो गए पर पुलिस को सतीश की मौत का कारण नहीं समझ आ रहा था। कुछ महीनों के बाद सोनू ने न्यूज़पेपर में उसी रोड पर हुए एक और हादसे के बारे में पढ़ा। हादसे में एक प्राइवेट हॉस्पिटल का एम्बुलेंस ड्राइवर मारा गया था। सोनू ने हादसे वाली जगह के आसपास पूछताछ की तो उसे एक बूढ़े आदमी के बारे में पता लगा, जिसने उसे उस लोकेशन का रहस्य बताया। 1 साल पहले यहाँ से कुछ दूर वजीराबाद में एक औरत अपनी लड़की के साथ रहती थी। औरत की लड़की डिप्रेशन का शिकार थी। एक रात उसने जहर खा लिया। औरत ने तुरंत एम्बुलेंस पर फोन किया। एम्बुलेंस ड्राइवर हॉस्पिटल से ठीक समय पर निकल गया था, लेकिन वो रास्ते में एक जगह शराब पीने के लिए रुक गया। ड्राइवर द्वारा की गई देरी के कारण लड़की की जान चली गई। एक लौती लड़की ही उस औरत की दुनिया थी। उसने लड़की के मरने पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उस औरत की आत्मा ही अक्सर एम्बुलेंस ड्राइवर को फोन करके यहाँ बुलाती है और उनसे बदला लेती है।